दोस्तों, आज की कहानी एक ऐसे पति पत्नी के जोड़े की जिंदगी पर बीती हुई दर्दनाक कहानी है जिसे पढ़कर मेरी आंखों में भी आंसू आ गए। आपसे गुजारिश है कि इस इमोशनल स्टोरी शॉर्ट इन हिंदी कहानी को पूरा पढ़िए। बहुत ही ज़बरदस्त कहानी है, बहुत ही मज़ेदार है। इस कहानी में मैं आपको अनेक ऐसे मोड़ पर मिलेंगे जिन्हें पढ़कर आप भी इमोशनल हो जाएंगे। तो चलिए आपका समय वेस्ट ना करें और आज की मेन कहानी पर आते हैं और कहानी का आनंद लेते हैं। इस कहानी का शीर्षक स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे हमारी नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके और आप हमारे यूट्यूब चैनल को सक्सेस बना दें। और अपना सपोर्ट हमारे यूट्यूब चैनल पर फुल रखिए, क्योंकि हम 5 दिनों से अपने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए नहीं बोल रहे हैं। तो कोई भी बंदा हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहा है, इसलिए हाथ जोड़ के निवेदन है कि वीडियो को फुल वॉच करें और हमारे यूट्यूब चैनल को वीडियो देखने के बाद सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए आपका समय वेस्ट ना करें और आज की वीडियो को स्टार्ट कर लें। यह कहानी पति पत्नी की जोड़ी की है कि जिंदगी पर आधारित है। बेहद ही भावपूर्ण और इमोशनल कहानी है। तो कहानी चलो स्टार्ट करें। मुझे पहले लड़के की तस्वीर दिखाओ माँ, फिर मैं फैसला करूँगी मुझे शादी करनी है या नहीं। माँ ने रीता की तरफ देखा। अच्छा, हम तुम्हारे लिए क्या कोई अच्छा लड़का नहीं देखेंगे? अर्थात माँ ने कहा रीता से कि अगर हम तुम्हारे लिए कोई अच्छा लड़का नहीं देखेंगे, हम तुम्हारे गैर हैं क्या? रीता गुस्से से बोली, माँ बस एक लड़का देखना है मुझे, उसकी तस्वीर मंगवाने या लड़के को यहीं बुला लो। रीता ने कहा, मुझे केवल एक लड़का देखना है, हजारों नहीं। आप उसकी तस्वीर मुझे मंगवा लो या वो लड़का मुझे दिखा दो। माँ ने डांटा, पागल है, शर्म नहीं आती? चल दफा हो जाओ हमारे कमरे से। बाबा भी अर्थात माँ ने रीता को बहुत डांटा और उस पर गुस्सा होकर उसे अपने कमरे से बाहर कर दिया। तभी उसके पिताजी आ गए। क्यों डांट रही हो मेरी बच्ची को? रीता बाबा के पास गई और जाकर कहने लगी, बाबा मुझे लड़का देखना है। बाबा ने मुस्कुराकर कहा, हाँ बेटी, तुम्हारी मर्जी से ही करेंगे शादी, कल मैं उसकी तस्वीर मंगवा लूँगा। अर्थात पिताजी ने कहा, बेटी रीता, हम तुम्हारी मर्जी से शादी करेंगे, तुम्हारी मर्जी के बिना हम शादी नहीं करेंगे। मैं कल उसकी तस्वीर मंगा दूँगा। लड़के का अपना होटल है, पढ़ा लिखा है, प्यारा है, लेकिन रीता को तो लड़का देखना था। फिर पिताजी ने कहा, तुम चिंता ना करो, मैं जल्द से जल्द उस लड़के की पिक्चर मंगा दूंगा। लड़का तो प्यारा है। रीता ने हाँ कर दी। अर्थात रीता ने कहा कि लड़का अच्छा है और रीता ने अपने पिताजी से हाँ कर दी। 10 दिनों में ही रीता की शादी हो गई। रीता का हमसफ़र सुशील अरेंज मैरिज थी। ना कभी मुलाकात हुई, ना कभी कोई बात, कभी एक दूसरे को मिले भी नहीं। ये ऐसा पवित्र रिश्ता होता है दो अजनबी एक जान हो जाते हैं, जो कभी जिंदगी में मिले भी ना हों। दो पल भर में एक दूसरे की जान बन जाते हैं। अर्थात जो कभी आपस में मिले नहीं होते, वो देव दिन में एक दूसरे की जान बन जाते हैं। पहली रात भी थी। सुशील कमरे में आया, हाथ में आइसक्रीम पकड़ी हुई रीता नजरें झुकाए हुए बैठी थी। अर्थात पहला दिन था। जब सुशील रीता के कमरे में आया तो रीता हाथ में आइसक्रीम पकड़े हुए अपनी नजरें झुकाई हुई थी। आइसक्रीम तो रीता की फेवरेट थी। सुशील को नमस्ते की। सुशील पास बैठ गया। सुशील थोड़ा सा शर्माता भी था। आइसक्रीम खाते हुए बोला, अर्थात सुशील थोड़ा शर्माता हुआ लड़का था और आइसक्रीम खाते हुए बोला, जितने पैसे
शादी पर खर्च किए इतने की काश मैं आइसक्रीम खा लेता। अर्थात सुशील ने कहा, जितने की अगर मैं शादी की उतने में अगर मैं आइसक्रीम खा लेता। रीता का घूंघट उठाकर बोली, आप खाओगी? पहले तो रीता ने शर्माते हुए मना कर दिया, फिर सुशील से प्यार से कहा, खाली प्यार बढ़ेगा। रीता को आइसक्रीम दी और खुद भी खाने लगा। रीता अब बहुत खुश थी, क्योंकि अब दोनों खुशी खुशी आइसक्रीम खा रहे थे और ढेर सारी बातें कर रहे थे। दिन गुजरता गया और सुबह हो गई। धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको ये छोटी सी मेरी कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें।